Hi everyone, welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. Dear students, we can start aldehyde ketone carboxylic acid chapter where we can see the method of preparation of aldehyde and ketones. What are the different methods by which we can prepare aldehyde, or what are the different methods by which we can prepare ketone? We can see. Now today we can discuss one very important reaction. And that reaction is called as Itard reaction. Itard reaction means what? Right? How will you prepare aromatic aldehyde by using Itard reaction? तो आज हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एरोमेटिक aldehyde के बारे में पढ़ने वाले कि एरोमेटिक aldehyde क्या होता है, एरोमेटिक aldehyde को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, राइट? वो सब चीजें आज हम लोग के इस क्लास में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले. सो लेट्स बिगिन विद द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक aldehyde, that is from aromatic hydrocarbons हम लोग क्या बनाने वाले, preparation of aromatic aldehyde as well as ketone. जहाँ पे हम लोग फर्स्ट रिएक्शन जो देखेंगे उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, Itard reaction बोलते हैं. And this Itard reaction is very important name reaction. ये रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, हो सकता है एग्जाम में तुमको पूछ ले. अब ये Itard रिएक्शन में होता क्या है? तो ये जो Itard रिएक्शन है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, कोई भी अल्काइल बेंजीन हम लोग यूज कर सकते हैं. सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वी जस्ट यूज वन अल्काइल बेंजीन. यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग लिख लिया, इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया. तो दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल बेंजीन. क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मिथाइल बेंजीन. तो व्हेन दिस मिथाइल बेंजीन रिएक्टेड विद CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड. और इसको मैंने क्या बोला यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज मिथाइल बेंजीन. इसको क्या बोला, मिथाइल बेंजीन. जब मैंने दोनों को रिएक्ट किया तो यहाँ पे मुझे कॉम्प्लेक्स मिला. उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. सो पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूं, बाद में इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे कि कैसे होता है. तो ये CHO, Cr, Cl, here COCrOH, Cl. Now this complex is called as chromium complex. इसको हम लोग और अलग वे में भी लिख सकते हैं. इस कॉम्प्लेक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहे इसको, this complex in also written in this. यहाँ पे रिंग ले लो, देखो वही चीज है. यहाँ पे क्या ले लो, CH ले लो, ये CH. यहाँ पे क्या ले लो, O, Cr, OH, Cl2. इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हमको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से लिखना है. तो ये क्या हो गया, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. ये क्या हो गया, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. अब ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, इसको हमको क्या करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस करना है. मतलब मुझे यहाँ पे इसको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस. एसिड मतलब H+ आयन एंड वाटर के प्रेजेंस में. एसिड के प्रेजेंस में अगर हम लोग वाटर से इस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड हाइड्रोलिसिस. तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या जाएगा, OH आ जाएगा. राइट, मिलेगा क्या यहाँ पे, देखो रिंग एज इट इज. देखो जो चीजें रिएक्ट कर उसको एज इट इज रख देना है. यहाँ पे क्या बचा तुम्हारे पास, सिंगल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन. ठीक है, अब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, OCr बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन के पास क्या है, हाइड्रोजन. तो क्या आ जाएगा, COH आ जाएगा. यहाँ पे भी इस कार्बन के पास ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा. तो ये हमारा केमिकल प्रोडक्ट. बाकी साथ में अपने को क्या मिला, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, देखो क्रोमियम है. अभी क्रोमियम के पास क्या प्रेजेंट है, ये भी क्रोमियम, ये भी क्रोमियम, दोनों जैसे. इसके पास OH ग्रुप, इसके पास OH ग्रुप, OH लिखिए. यहाँ पे Cl, इतना पोर्शन क्रोमियम के पास प्रेजेंट है. बट जब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो OH ग्रुप किसके पास जा रहा है, क्रोमियम के पास. यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OH ग्रुप प्लस. अभी यहाँ पे भी सेम केस, यहाँ पे भी सेम केस. हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो मॉलिक्यूल. राइट, अब यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं,
जेमिनल डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड। जेमिनल मतलब क्या रहता है? इफ सेम कार्बन कंसिस्ट ऑफ टू OH ग्रुप इट इज कॉल्ड एज जेमिनल। और वहां पे क्योंकि OH ग्रुप है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोक्सी। तो क्या फॉर्म हुआ? जेमिनल हाइड्रोक्सी कंपाउंड। अब ये जेमिनल हाइड्रोक्सी कंपाउंड जब भी रहता है, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, इमीडिएटली रिमूव वाटर मॉलिक्यूल। तुरंत क्या करेगा? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, OH से बाहर। OH और H के यहाँ से क्या निकल जाएगा? तुम्हारा H2 निकल जाएगा। बचेगा क्या तुम्हारे पास? यहाँ क्या बचा? C, यहाँ पे H। अब ये क्या बचेगा? डबल बॉन्ड O प्लस वाटर। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजाल्डिहाइड। So in this way we can prepare benzaldehyde from alkyl benzene। सीधा सीधा यहाँ पे देखो ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है, ये क्रोमाइल क्लोराइड है। अब इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है? देखो कार्बन के पास से हाइड्रोजन निकल रहा है, दो हाइड्रोजन गया। देखो ना, इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन थे, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल गया। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कंपेयर करो, ये रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कंपेयर करो। इस कार्बन के पास से दो हाइड्रोजन गया और क्या ऐड हुआ? एक ऑक्सीजन ऐड हुआ। और अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस व्हाट? ऑक्सीडेशन। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मींस व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो हम लोग इंटायर रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? सिंपली ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? व्हेन मिथाइल बेंजीन or when alkyl benzene undergo oxidation by using mild oxidizing agent, ये वर्ड याद रखो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? mild oxidizing agent। कौन सा एजेंट है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? अल्काइल ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो रहा है अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट अल्काइल ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो रहा है अल्डिहाइड पे। बट यहाँ पे कभी पूछता है व्हाई वी कैन चूज क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड को ही हमने क्यों चूज किया है? बिकॉज ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये मिथाइल अल्काइल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करता है? अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब सर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, हम लोग KMnO4 यूज कर सकते हैं, हम लोग K2Cr2 यूज कर सकते हैं। क्यों हमने माइल्ड यूज किया? अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो हमारा रिएक्शन और फास्ट होगा, है ना? हमको ऐसा लगता है, हमारे दिमाग में आता है ऐसा होगा तो और फास्ट रिएक्शन होगा, बट ऐसा होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, ये मिथाइल ग्रुप अल्डिहाइड नहीं, वो डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एसिड। तो इस रिएक्शन को हम लोग अगर लेते हैं, CH3, अगर मैं इसको क्या करता हूं? ऑक्सीडेशन करता हूं बाय यूजिंग KMnO4 in presence of H plus or K2Cr2O7 in presence of H plus, तो हमेशा याद रखो this alkyl group is completely converted into COH group, कन्वर्ट हो जाएगा COH ग्रुप। बट अगर यही रिएक्शन मैं किसके प्रेजेंस में करता हूं? Cr2O2 Cl2, now here we can use the solvent that is carbon disulfide। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे क्या होगा? CH अल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा। ये चीज पर तुमको ध्यान में रखना है, कोई भी अल्काइल बेंजीन, कोई भी व्हाटएवर। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लो कि ये जो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन कितने भी रहे, 100 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, तो हम लोग अगर हम लोग ये मान लो C3H7 भी लेते हैं, या फिर C4H9 भी लेते हैं, व्हाटएवर, या फिर हम लोग C100 कार्बन वाला लेकर हम लोग अल्काइल ग्रुप लेते हैं। अगर उसको मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करूंगा तो कंप्लीट साइड चेन कितने भी कार्बन का है इज कन्वर्टेड इनटू एसिडिक ग्रुप और इट कैन फॉर्म बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे अगर मैं इसी को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? बेंजाल्डिहाइड मिलता है। And that is the beauty of that reaction. And this is called regarding Itard reaction. Itard reaction क्या होता है? Always remember when alkyl benzene
reacts with chromite fluoride in presence of carbon disulfide, it can form chromium complex. This chromium complex on acidic hydrolysis can form corresponding benzaldehyde, and this reaction is called as Picard reaction. इस reaction को हम लोग क्या बोलते हैं? Picard reaction. राइट, अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्चुअल में ऐसा कैसे होता है। हमारे को रट्टा नहीं मारना, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सर इसका यूज करके ये कैसे मिल गई। दिमाग में क्वेश्चन आता है तो हमको यहाँ पे डियर स्टूडेंट रट्टा नहीं मारना है, हमको रिएक्शन को समझना है कि रिएक्शन कैसा हुआ है, और उसको समझने के लिए मुझे इसका मैकेनिज्म स्टडी करना बहुत जरूरी है ना। अगर मैकेनिज्म नहीं पता तो रिएक्शन का कोई भी मीनिंग वहां पे नहीं निकलता है, एंड दैट्स व्हाई मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि एक्चुअली हीट रिएक्शन हुआ लेकिन ये कैसे हुआ है, व्हाट आर द रिएजेंट वी कैन यूज, व्हाट आर द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस रिएक्शन, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। राइट, सो लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ हीट रिएक्शन। So let's begin with the mechanism of Itard reaction। मैंने यहाँ पे Itard reaction को ऊपर लिख दिया हूँ, इसी को हम लोग फॉलो करेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है फर्स्ट स्टेप, बाकी का स्टेप इजी हम लोग समझ में आ जाता है, लेकिन ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म हुआ ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। राइट, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखेंगे। सो वी जस्ट टेक द मिथाइल बेंजीन, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मिथाइल बेंजीन ले लिया, CHHH। अब इस मिथाइल बेंजीन को मैं किसके साथ रिएक्ट करूंगा, क्रोमियम क्लोराइड के साथ। तो क्रोमियम क्लोराइड को लिखने का तरीका हमको पता रहना चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, Cr डबल बॉन्ड O CH। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको ऐसा हम लोग। अब क्या होता है, अब इनके बीच में एक रिएक्शन होता है। देखो किस तरीके से रिएक्शन होता है, देखो अभी मैं इस डबल बॉन्ड को ये रिंग में कैसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। हमको पता है रेजोनेंस हम लोग मॉलिक्यूल को कैसे भी घुमा सकते हैं। अब क्या होगा, देखो यहाँ से, अब ये जो तुम्हारा क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है, पोलर बॉन्ड, बराबर है। ये बॉन्ड कौन सा है, पोलर बॉन्ड। यहाँ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्रोमियम पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इट जस्ट टेक H+ आयन, यहां से क्या कर लेगा, वो H+ आयन लेगा। जैसे वहां से H+ आयन लिया, ये जो बॉन्ड है CH बॉन्ड, दिस CH बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हो गया। अब यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो गया, इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। कितनी वैलेंसी होगी, पहले 1 2 3, ये 4, एक और आ जाएगा 5 हो जाएगा। तब क्या होगा तुम्हारा, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ये कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये इस क्रोमियम पे क्या करेगा। तो बोलने का मतलब क्या है, देखो ये जो ऑक्सीजन है इसका क्रोमियम क्लोराइड का, ये यहाँ से H+ आयन लेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे क्रोमियम के साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद मुझे क्या मिला यार, तो अगर हम लोग देखते हैं ये सब करने के बाद ये जो रिंग है एज इट इज प्रेजेंट है। अभी बाकी रिंग में जो चीज है ऐसे के वैसे लिख दो, ये डबल बॉन्ड पे इफेक्ट नहीं हुआ है, ये डबल बॉन्ड पे इफेक्ट नहीं हुआ, एज इट इज प्रेजेंट है। इफेक्ट हुआ है यहाँ का डबल बॉन्ड वैनिश हो गया। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के पास क्या, अभी सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ चले गया, मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CH2, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन दिया, कोई हाइड्रोजन बचा, CH2 प्रेजेंट है। अब साथ में क्या हुआ, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इस कार्बन और क्रोमियम के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्रोमियम के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्रोमियम के पास क्या बचा, अब यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड ये चले गया है। अब ये ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन दिया, तो ये OH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। तो मैं इसको नीचे लिखता हूं OH ग्रुप, ठीक है। ये जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है मैंने यहाँ पे नीचे लिखा, कंफ्यूज मत हो। अब और क्रोमियम में क्या खास बचा है, डबल बॉन्ड बचा हुआ है, डबल बॉन्ड लिख दो। और क्या बचा है, 2 क्लोरीन बचा हुआ है Cl, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, एक Cl बचा हुआ है। इस तरीके से क्या हुआ, तुम्हारा रिएक्शन हुआ। बट ओवरऑल इस सारे रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये जो
रिंग की एरोमेटिसिटी है ये एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया बिकॉज यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड यहाँ पे बट यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड नहीं बिकॉज ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया दैट्स व्हाई इट लॉस्ट इन एरोमेटिक कैरेक्टर अब एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस्ट हो गया उसको रीगेन करने की जरूरत है तो रीगेन करने के लिए क्या होगा यहाँ पे ध्यान में रखो तो यहाँ पे क्या होगा फिर से रिएक्शन होगा यहाँ पे फिर से रिएक्शन होगा इस रिएक्शन में क्या होगा एक चीज को तुम लोग ध्यान में रखो ठीक है अब देखो रिएक्शन क्या होगा फिर से घुमाना है तुमको सब चीज ध्यान से लो ये जो ऑक्सीजन का अभी ये भी फिर से क्या पोलर बॉन्ड है ये किस पे अटैक कर देगा इस कार्बन पे अटैक कर देगा ऑक्सीजन का बॉन्ड जैसे इस पे अटैक किया ये जो डबल बॉन्ड है वापस अपनी जगह पे आ जाएगा और ये जो बॉन्ड है किस पे चले जाएगा क्रोमियम पे देखो थोड़ा डिफिकल्ट है समझना बट एक बार समझ में आ गया तो तुमको इजी हो जाएगा जस्ट एरो के मूवमेंट की तरफ देखो तो क्या हुआ इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन पे अटैक किया ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया अब बस तुमको जो भी चीज हमने किया हुआ उसको लिखना है लिखते समय क्या करेंगे अभी रिंग हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है रिंग को हम लोग एज इट इज लिखेंगे और रिंग में जो दो ग्रुप है हमने एज इट इज लिख दिया दो डबल बॉन्ड अब वापस से एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड वापस आ गया मतलब बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो गई वापस आ गई इसको मैं छोटा लिख देता हूं तो स्पेस नहीं रहता है देखो ये दो डबल बॉन्ड एज इट इज प्रेजेंट थे पहले से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ यहाँ पे क्या है इसका डबल बॉन्ड आ गया अब बचा क्या देखो तुम्हारे पास ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड आ गया मतलब सिंगल बॉन्ड बचा हियर वी कैन राइट CH2 अब इस CH2 को कौन अटैच होगा डायरेक्टली ऑक्सीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग ऑक्सीजन लिखेंगे ऑक्सीजन को कौन अटैच है क्रोमियम तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्रोमियम क्रोमियम को कौन अटैच है दो क्लोरीन इसको लिख दो दो क्लोरीन लिख दिए अभी क्या हुआ ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया मतलब इनके बीच में बॉन्ड टूट गया यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है बट अभी क्रोमियम के पास क्या प्रेजेंट है OH नाउ यू जस्ट कंपेयर दिस विद दिस स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है एक ही हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन है फर्क कितना है ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्रोमियम क्रोमियम क्लोरीन 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 OH हाइपर समझ में आता है राइट सेम एक बार और यही चीज हमको रिपीट करना है क्यों क्योंकि इसके पास एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट तो यहाँ पे क्या होगा जब इस मॉलिक्यूल को मैं फिर से किसके साथ रिएक्ट करूंगा व्हेन इट रिएक्टेड विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमाइन क्लोराइड अभी मैं क्या कर रहा हूं ये जो स्ट्रक्चर लिखा है इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ी देर के लिए कंप्रेस कर देता हूं ठीक है तो क्योंकि हमको यहाँ रिएक्शन आगे करना है तो मुझको कंप्रेस करना पड़ेगा तो इस चीज को मैं थोड़ा कंप्रेस करके लिखता हूं देखो लिखने का तरीका हमको पता रहना चाहिए अभी इसके पास एक हाइड्रोजन है हम लोग ऐसा लिख दिए अब इसके पास और कौन सा ग्रुप था यहाँ पे ऊपर लिखता मैं O था क्रोमियम था OH था और क्या था Cl2 ठीक है वही चीज है ऑक्सीजन क्रोमियम OH और दो Cl2 को तुमने वहां पे लिख दिया है अब यहाँ पे देखो सेम जो हमने अभी दो स्टेप किया हुआ है फर्स्ट और सेकंड उसी को हमको रिपीट करना है बाय यूजिंग अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमाइड क्या होगा देखो फिर से क्या होगा ये बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगा ठीक है फिर से क्या होगा ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होगा देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को लिया फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लिया ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा जो चीज मैंने फर्स्ट स्टेप में किया बस फर्क इतना एक हाइड्रोजन को हमने पहले रिप्लेस करके ये ग्रुप लगाया जब दूसरा हाइड्रोजन वहां पे रिप्लेस हो रहा है तो ये सब होने के बाद मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या मिलेगा नीचे देखो डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड गया यहाँ पे क्या जाएगा सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आएगा CH ठीक है CH आ गया अब लेकिन अभी CH के साथ क्या प्रेजेंट है यहाँ पे O Cr Cl Cl OH राइट अभी साथ में क्या प्रेजेंट है तुम्हारा इसने हाइड्रोजन ले लिया इसका और क्रोमियम का बॉन्ड फॉर्म हो गया इसका यहाँ पे क्रोमियम क्रोमियम के पास क्या प्रेजेंट है देखो इसने ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लिया इसके पास वेट ग्रुप नीचे लिख सकता हूं
C डबल बॉन्ड O क्रोमियम OH, यहाँ पे क्या रहेगा ClCl। तो देखो यहाँ पे जैसा हुआ था सेम वैसे हो रहा है। फर्क क्या है, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन को हमने इस ग्रुप से पहले क्या कर दिया और फिर रिप्लेस कर दिया। फिर यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होगा, देखो यहाँ से फिर ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे एरोमेटिसिटी लॉस को भी रिगेन करना है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो और ये बॉन्ड वापस से क्लोरीन पे लेके जाओ। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, डबल बॉन्ड वापस आ गया, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड C। कार्बन के पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है O के पास क्या प्रेजेंट है क्रोमियम के पास क्या प्रेजेंट है क्लोरीन OH। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड मॉलिक्यूल कार्बन को फिर से और एक ऑक्सीजन अटैच हुआ है। यहाँ पे देखो और एक ऑक्सीजन को कौन अटैच है, क्रोमियम के पास क्या है, दो क्लोरीन और क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, और इसके साथ क्या प्रेजेंट है, इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके साथ प्रेजेंट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को कंपेयर करो CH OO Cr। तो ये जो पहला स्टेप है क्रोमियम क्लोराइड इसके साथ रिएक्ट करके इतने सारे स्टेप्स क्या करता है वो फॉलो करता है। आगे बहुत इजी है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। H3O पॉजिटिव एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। ये बॉन्ड यहां से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, H इसके पास क्या चले जाएगा OH। ये बॉन्ड को तोड़ देंगे, इसके पास H, इसके पास क्या जाएगा OH। मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, राइट, ध्यान दो इधर, ये डबल बॉन्ड एज इट इज लिख दो, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या गया CH, यहाँ पे क्या जाएगा OH, बाय प्रोडक्ट क्या निकला Cr OH Cl, दो मॉलिक्यूल। अब यहाँ से मैंने सिखाया था कि एक मॉलिक्यूल पे दो H ग्रुप का कॉन्स्टेबल रहता है। ये क्या करेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, OH यहाँ से बाहर जाएगा, OH बाहर जाएगा, OH और H मिलके क्या निकालेंगे -H2, और यहाँ पे बचेगा क्या तुम्हारे पास फाइनली रिंग विथ C डबल बॉन्ड OH, and this is called as बेंजाल्डिहाइड। क्या मिला अपने को, बेंजाल्डिहाइड। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इटार्ड रिएक्शन। इस तरीके से क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन कैरी आउट होता है। जस्ट टेक अ स्नैपशॉट, एक तो इसका स्नैपशॉट लेके रख दो, या तो इस वीडियो को पॉज करके या तो तुम इसको लिख के भी रख सकते हो। ये स्टूडेंट्स, ये मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस के में नहीं है, ना तो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ना तो स्टेट बोर्ड की बुक में दिया है, बट मुझे लगा कि तुमको बता देना चाहिए, राइट, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया हूं, क्योंकि जो लोग नीट और जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, राइट। नाउ यहाँ पे जो स्टेप्स होता है, कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो पेरिसाइक्लिक के स्टेप्स है, तो वो हायर स्टडीज में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, यहाँ पे वो नहीं है, बट फिलहाल इतना है। देखो, दिस इज द रिएक्शन। अभी एग्जाम में जिसको अगर सारा याद नहीं रखना है तो रट्टा भी मार के रख सकते हो, चॉइस इज योर्स। मैंने दोनों ऑप्शन तुमको दे दिया, रट्टा मारना है जो सिंपल है, इतने में काम हो जाएगा, और अगर मैकेनिज्म के साथ जाना है, देखो ये जो पहला स्टेप है, पहला जो स्टेप है वो दूसरी बार रिपीट करेगा। ये स्टेप सेम है, ये स्टेप और ये स्टेप क्या है तुम्हारा सेम है। बस लिख के देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको हम लोग एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। So this is the first method of preparation of benzaldehyde, and this is very important because ये main reaction हो सकता है, पूछ सकते हैं, तो उसको लिखना कैसे एग्जाम में होती है, ध्यान रखो। अगर तुमको पूछे explain retard reaction तो क्या लिखना है, when alkyl benzene reacts with bromine fluoride in presence of carbon disulfide acts as a solvent, it can form one chromium complex which on acid hydrolysis give benzaldehyde. This reaction is called as retard reaction। तो बस और यहाँ पे ये रिएक्शन तुमको दे देना, समझ में आया, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड जो हमने देखा हुआ है। नेक्स्ट मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट, बिकॉज ये सेपरेट स्पेशल वीडियो बना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन हर जगह पूछता है, चाहे तुम लोग सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तुम लोग जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, स्टेट बोर्ड की कर रहे हो, हर जगह तुमको ये क्वेश्चन या केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अगर एंट्रेंस एग्जाम हम लोग दे रहे हैं तो ये इंटार रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको आना ही चाहिए, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी मेथड लेके आऊंगा कि कैसे हम लोग बेंजाल्डिहाइड को प्रिपेयर करेंगे, so वो सब हम लोग देखेंगे। So if you like my video, please subscribe my channel, that is SR Academy of Chemistry।
देखो हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर फिनिश कर दिया, ये भी चैप्टर जल्दी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे अमाइंस में, तो मेन ऑर्गेनिक के चैप्टर से वो हम लोग जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे ताकि लॉकडाउन में आपको इस सब चीजों का फायदा मिल सके। स्टूडेंट, मेरा चैनल नया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा साथ दो और मेरे चैनल को ग्रो होने के लिए क्या करो, मेरा सपोर्ट करो। तुम्हारा सपोर्ट जितना रहेगा उतना मैं अच्छे से और वीडियोस बनाऊंगा, तुम्हारे लिए वो लेते आऊंगा, राइट? सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज एसआर एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।